जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान जी, पूर्व मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, होली के पूर्व लगभग 1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी आपके लोकप्रिय सांसद यहां भाषण कर रहे थे। जब उनका टिकट घोषित हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को टिकट दे दिया, लेकिन जब वो भाषण कर रहे थे तो ऐसा लगता था कोई 40 साल का नौजवान बोल रहा हो। अच्छे अच्छे जवान उनके सामने फेल हैं। और पिछले 10 वर्ष के अंदर मैंने देखा कि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ वहां की सुख दुख की, उनकी समस्या हो, विकास से जुड़ी हुई कोई समस्या या आपदा से संबंधित कोई समस्या, जुड़े हुए हैं। अन्य इस प्रकार का जन सांसद मिलना बहुत कठिन है और मैं इसके लिए श्री जगदम्बिका पाल जी की सवानी के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको भी ऐसा सांसद मिला, इसके लिए हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, सिद्धार्थनगर जनपद आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद बन रहा है। आकांक्षात्मक जनपद यानी पिछड़ा जिला ये था ही इसलिए क्योंकि यहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा था, रोजगार नहीं था, कृषि और जल संसाधन की स्थिति अत्यंत खराब थी, उद्योग धंधे ना के बराबर थे और एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहां के नौजवानी को बचपन में ही निकल जाता था। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता था और तब मेरे साथ भले विपक्ष में उस समय श्री जगदम्बिका पाल जी रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाने का काम करते थे। तो विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। वे कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहाँ की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था और बहनों भाइयों वो नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन फोकट था कि मैं तो विपक्ष में था ही, लेकिन मेरे स्वर में स्वर मिलाने का काम कोई एक सांसद कर रहा है तो वह जगदम्बिका पाल कर रहा है। और बहनों भाइयों, आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद अब
इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई। इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है, और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। ये विकास की योजनाओं का परिणाम है। आज यहाँ पे अच्छे अच्छे विद्यालय बन रहे हैं। मैं सुबह समीक्षा कर रहा था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आज एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। सरकार ने उसको पूरा पैसा दिया है। जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान जी, पूर्व मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, होली के पूर्व लगभग 1900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी सिद्धार्थनगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी आपके लोकप्रिय सांसद यहां भाषण कर रहे थे। जब उनका टिकट घोषित हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को टिकट दे दिया, लेकिन जब भाषण कर रहे थे तो ऐसा लगता था कोई 40 साल का नौजवान बोल रहा हो। अच्छे अच्छे जवान उनके सामने फेल हैं। और पिछले 10 वर्ष के अंदर मैंने देखा कि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ वहां की सुख दुख की, उनकी समस्या हो, विकास से जुड़ी हुई कोई समस्या या आपदा से संबंधित कोई समस्या, जुड़े हुए हैं। अन्य इस प्रकार का जन सांसद मिलना बहुत कठिन है, और मैं इसके लिए श्री जगदम्बिका पाल जी की सवानी के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आपको भी ऐसा सांसद मिला, इसके लिए हृदय से मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, सिद्धार्थनगर जनपद आज आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकसित जनपद बन रहा है। आकांक्षात्मक जनपद यानी पिछड़ा जिला ये था ही इसलिए क्योंकि यहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। शासन की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा था, रोजगार नहीं था, कृषि और जल संसाधन की स्थिति अत्यंत खराब थी, उद्योग धंधे ना के बराबर थे, और एक तरफ माफिया गरीब के हक को हड़पता था और दूसरी तरफ मच्छर यहां के नौजवानी को बचपन में ही निकल जाता था। इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक पीड़ित कोई जनपद था, उनमें से सिद्धार्थनगर जनपद भी एक था। मैंने अपनी आंखों से पिछले 30 वर्ष के अंदर हजारों बच्चों को इंसेफ्लाइटिस की महामारी से काल कलवित होते हुए देखा है। उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ता था, और तब मेरे साथ भले विपक्ष में उस समय श्री जगदम्बिका पाल जी रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ तब भी वहां मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाने का काम करते थे।
वह विपक्ष का एकमात्र सांसद होता था जगदम्बिका पाल। वे कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था और उस सदन में एक व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के यहां की मासूमों को बचाने के लिए उस समय खड़ा हुआ था और बहनों भाइयों वो नाम था जगदम्बिका पाल का। पूरा सदन भौचक था कि मैं तो विपक्ष में था ही, लेकिन मेरे स्वर में स्वर मिलाने का काम कोई एक सांसद कर रहा है तो वह जगदम्बिका पाल कर रहा है। और बहनों भाइयों, आज जब हम लोग आज कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर जनपद अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्त हुआ, बीमारी समाप्त हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने मच्छर भी समाप्त किया, माफिया भी समाप्त किया, और जब मच्छर और माफिया समाप्त होता है तो बीमारी भी समाप्त होती है और बीमारू राज्य की श्रेणी से, बीमारू जनपद की श्रेणी से उभर करके, आकांक्षात्मक जनपद की श्रेणी से उभर करके आपका जनपद भी विकसित जनपदों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो चुका है। ये विकास की योजनाओं का परिणाम है। आज यहाँ पे अच्छे अच्छे विद्यालय बन रहे हैं। मैं सुबह समीक्षा कर रहा था सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आज एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। सरकार ने उसको पूरा पैसा दिया है।